दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर ऑल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस। शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है? तो ये जो हमें चाल दिया गया है 180 किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसे हमें 1000 बटे में 60 गुना 60 से गुना करना पड़ेगा। इसे काटते हैं तो हो जाएगा 180 गुने में 5/18। इसे हम सीधे 5/18 से भी गुना कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो इसे एक बार में काटेंगे, इसे 10 बार में बराबर 10 गुने में 5 बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न। एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी? तो ये हमें चाल दिया गया है 116 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे हमें पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, फिर उसे 18 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन 18 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय करेगी। तो इसे बदलते हैं हम मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, जैसा पिछले प्रश्न में बताया था कि इसे 5/18 से गुना करना पड़ेगा और हमें ये मालूम करना है कि 18 सेकंड में कितना मीटर तय करेगी दूरी। तो इसे फिर 18 से गुना करते हैं। ये 18 कट जाएगा बराबर 5 6 30 3 8 और ये 5 बराबर हो जाएगा 580 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो हमें इसकी चाल निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें दूरी दिया गया है 200 मीटर और समय दिया गया है 24 सेकंड। तो दूरी 200 मीटर और समय 24 सेकंड और हमें निकालना है चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था। दूरी दिया गया है 200 मीटर और समय दिया गया है 24 सेकंड और हमें ये मांग रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें इसे गुना करना पड़ेगा 60 गुने में 60 बटे में 1000। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें इसे 1000 बटे 60 गुना 60 से करना पड़ेगा और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसे उसके उल्टा 60 गुना में 60 बटा 1000 से करना पड़ेगा। तो इसे काट देते हैं, ये 0 ये 0 ये 3 ये 5 बराबर हो जाएगा
200 बट्टे में 24 गुना हो जाएगा 18/5। इसे हम डायरेक्ट 18/5 भी कर सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो ये इसे काटेंगे 3 बार में, इसे 4 बार में, ये 1 बार में, ये 4 बार में, 1 बार में, ये 10 बार में, बराबर हो जाएगा 10 गुने में 3 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सेम ये भी है। इसमें भी हमें दूरी दिया गया है 250 मीटर और समय 75 सेकंड, और हमें इस अभिव्यक्ति की चाल निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बराबर दूरी दिया गया 250 मीटर और समय दिया गया 75, और इसे हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये हमें दिया गया है मीटर और सेकंड में। तो इसे हमें गुना करना पड़ेगा 18/5 से। इसे काटेंगे 1 बार में, इसे 50 बार में, इसे 3 बार में, इसे 2 बार में, इसे 1 बार में, इसे 6 बार में, बराबर हो जाएगा 2 गुना में 6 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 ये रहा। एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी? तो इस प्रश्न को हल करते हैं। ये हमें दिया गया है 42 किलोमीटर चाल कार की और समय दिया गया है 10 घंटा, और हमें उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी कि कार कितना दूरी तय कर रही है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय बराबर 42 गुना 10 बराबर 420 हो जाएगा किलोमीटर। तो दूरी निकल गई है दोस्तों 420 किलोमीटर, और इसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितना % की वृद्धि करनी होगी। तो हमें 7 घंटे में कार कितना किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेगी ये निकालना पड़ेगा पहले। तो निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी वही है 420, और हमें इसे तय करना है 7 घंटे में। तो कितना चाल से चलना पड़ेगा, तो ये
हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चल रही थी 42 और अब चल रही है 60। 7 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलनी पड़ेगी, और पहले चलती थी 42। तो कितने का फर्क हो रहा है, वृद्धि हो रहा है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को वृद्धि करना पड़ेगा 7 घंटे में तय करने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो चलते हैं प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना होगा? ये प्रश्न बताने से पहले मैं एक नोट कराना चाहूँगा आपको कि जब भी दूरी कांस्टेंट हो तो समय स्पीड का उल्टा हो जाएगा, स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब भी दूरी कांस्टेंट होगी तो समय इस चाल के विपरीत होगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो प्रश्न को हल करके समझाते हैं। यहाँ दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 मतलब स्पीड 4 से वो 3 पे आ जाता है, तो समय हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 3 से 4 हो जाएगा। और 3 से 4 से चल कर अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 4 से 3 में चलता है तो 20 मिनट की देरी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो रही है। तदनुसार उसका सामान्य समय, यानी जब वो 4 की स्पीड से चलेगा तो उसका सामान्य समय कितना होगा? तो सामान्य समय 3, यानी कि 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60। इसका आंसर 60 मिनट, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है, परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। अपनी सामान्य गति से वह उसी दूरी को कितना समय में तय करेगा? कतिपय दूरी मतलब कांस्टेंट होता है, जो कि मैंने बताया था कि जब भी दूरी कांस्टेंट हो तो समय स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। अपनी गति को घटाकर 2/3 मतलब स्पीड को 3 से घटाकर वो 2 कर देता है, तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। मतलब चाल जब 2 से 3 करता है तो 1 घंटा लेट हो जाता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा है। तो अपने सामान्य समय से वो उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? यानी कि जब वो 3 की गति से चलेगा तो कितना, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 घंटा, तो 2 यूनिट की हो जाएगी, 2 गुना 1 घंटा बराबर 2 घंटा हो जाएगा। इसका बिल्कुल आंसर सही सी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न। एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाती है। इस पूरी यात्रा में औसत गति का पता लगाएं। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे औसत गति का
एक ट्रिक होता है 2 गुना x × y बटे में x + y, तो बराबर हो जाएगा 2 गुना x दिया है 70 पहला स्पीड और दूसरा स्पीड 30 बटे में 70 + 30 बराबर हो जाएगा 2 × 70 × 30 बटे में 100, ये 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 7 × 3 बराबर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रकार से कर सकते हैं, उससे मैं बताना चाहूँगा। इसमें हम पहली स्पीड को और दूसरी स्पीड को एज ए एलसीएम इसका ले लेंगे टोटल स्पीड, तो इसका इसमें हम पहली स्पीड को और दूसरी स्पीड को एज ए एलसीएम इसका ले लेंगे टोटल स्पीड, तो इसका एलसीएम हो जाएगा जैसे कि टाइम एंड वर्क में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा जैसे कि टाइम एंड वर्क में पहले कार्य और दूसरे कार्य को एलसीएम को हम टोटल वर्क ले लेते हैं। उसी तरह इसी में भी पहले स्पीड और दूसरी स्पीड का एलसीएम को हम टोटल स्पीड ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30 5 तो 7 7 21 21 25 21 × 10 बराबर 210। तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, हो जाएगा 210 पहले की हो जाएगी 210 70 में 3 बार में, और ये हो जाएगा 7 बार में बराबर 210 टोटल स्पीड गुना कर देंगे हम, कितने स्पीड दिया गया है 1 और 2 बटे में पहला प्लस दूसरा का जोड़। यहाँ अगर 3 स्पीड दिया रहता तो हम यहाँ 3 लिख देते, बराबर हो जाएगा 21 दूनी बराबर 42। इसका बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।